बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि इंसान की शख्सियत पर तरबियत ज़्यादा असर रखती है या सोहबत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आइंदा से कोई भी मैं इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाऊँ तो आप तक ज़रूर पहुँचे। दो आदमियों में झगड़ा हो जाता है। एक कहता है कि इंसान की शख्सियत पर सबसे ज़्यादा जो असर रहता है वो तरबियत का होता है। दूसरा आदमी कहता है कि सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो सोहबत का होता है। इसी तरीके से झगड़ा उनका इतना बढ़ता है कि बादशाह सलामत तक ये बात पहुंच जाती है। बादशाह सलामत उन दोनों को अपने दरबार में बुलवाते हैं, कहते हैं कि अपना मुद्दा पेश करो। तो एक कहता है कि बादशाह सलामत जो इंसान की शख्सियत पर असर होता है वो ज़्यादा तरबियत का होता है। दूसरा कहता है कि सोहबत का होता है। तो बादशाह सलामत एक दिन मुकर्रर फरमा देते हैं, कहते हैं कि फ़लाँ दिन तक तुम लोग अपने दलाइल इकट्ठे कर लो। जिसके दलाइल ज़्यादा पावरफुल होंगे उसे छोड़ दिया जाएगा और जिसके पावरफुल नहीं होंगे, नाकाम हो जाएगा, उसे सज़ा दी जाएगी, क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में पैदा कर रहा था। इसी तरीके से दिन मुकर्रर हो जाता है। जो शख्स कहता है कि इंसान की शख्सियत पर सबसे ज़्यादा असर तरबियत का होता है वो बिल्लियाँ लेता है, उनके मुंह में प्लेटें थमा कर मोमबत्ती रख कर वो एक दरवाज़े से दाखिल करता है, दूसरे दरवाज़े से गुजार देता है और ना मोमबत्ती गिरती है और ना ही आग बुझती है। तो वो अपनी फिर दलील पेश करता है बादशाह सलामत के अगर इंसान तो इंसान अगर जानवरों को भी बंदा सिखा लेना कि किस तरीके से काम करना है तो वो बेहतरीन तरीके से कर देते हैं। जिस तरीके ये बिल्लियों ने किया कि ना मोमबत्ती गिरी, ना ही प्लेट ऊपर नीचे हुई और ना ही आग बुझी, बिल्कुल एक सही तरीके से ये गुज़र गई। तो दूसरा आदमी जो कहता है कि इंसान की सोहबत का असर शख्सियत पर ज़्यादा होता है, उससे दलील मांगी जाती है तो कहता है बादशाह सलामत मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए। बादशाह सलामत उसे मोहलत दे देते हैं। अगले दिन वो कहता है कि तुम अपनी बिल्लियाँ गुजारो। वो जो तरबियत वाला होता है वो उसी तरीके से सेम तरीके से मोमबत्ती प्लेटों में रख कर जला कर बिल्लियों के मुँह में थमा कर वो गुजारता है। जैसे ही गुजारता है तो जो कहता है कि माहौल का ज़्यादा शख्सियत पर असर होता है सोहबत का, तो वो चूहा का एक थैला भर कर लाया होता है वो फेंक देता है। जैसे ही बिल्लियाँ चूहों के देखती हैं तमाम प्लेटें कहाँ गई, मोमबत्तियाँ कहाँ गई, वो तमाम के तमाम चूहों को पीछे। तो बादशाह सलामत क्या कहता है, बादशाह सलामत से वो जो माहौल वाला होता है वो कहता है कि बादशाह सलामत देखे तरबियत जितनी मर्ज़ी बंदा अच्छी कर ले, अगर माहौल अच्छा ना मिले तो इंसान साफ़ पाकीज़ा और बेहतरीन इंसान नहीं बन सकता। जिस तरीके ये जानवरों की मिसाल देख लें, उन्हें अच्छी तरीके से सिखाया गया था लेकिन फिर भी जब उनके पसंदीदा चीज़ उनके सामने रखी गई तो वो तमाम तरबियत भूल गई और जो उनकी नेचर थी माहौल के मुताबिक वो ढल गई। तो इसी तरीके से एक पंजाबी के शायर ने क्या खूब कहा है कि चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा भावें लवियन लविए हुल्ले आन हज़ारा। और गंदे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज बइये छिंगा पैन हज़ारा। तो इसी तरीके से इंसान की जो शख्सियत है उस पर सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो माहौल का ही होता है। तरबियत बंदा जितनी मर्ज़ी अच्छी कर ले तो अगर माहौल अच्छा नहीं मिलेगा तो बच्चे कभी भी नेक पाकीज़ा और बेहतरीन माशरे में कामयाब तरीन इंसान नहीं बन सकते। एक माकूला भी है, जिस तरीके अगर किसी को पहचानना हो किसी के आदमी अच्छा है या बुरा तो उसके दोस्त को देख लो। अगर उसका दोस्त अच्छा है तो वो आदमी भी अच्छा होगा, अगर दोस्त बुरा है तो आदमी भी बुरा होगा। तो शख्सियत पर सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो सोहबत का होता है, माहौल का होता है। कोशिश करें अच्छे माहौल में रहें ताकि अच्छे इंसान बन सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।